आज मैं आपके साथ ब्रेड से बनने वाले एक बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बनाना इसे बहुत आसान है, जिसे बच्चे भी आराम से बना सकते हैं और साथ ही साथ ये इतना ज़्यादा हेल्दी है कि आप बच्चों को भी इसे खिला सकते हैं और इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है कि बच्चे भी इसे बहुत ही मज़े के साथ खाएँगे। तो चलिए अब इस टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें ढेर सारी सब्जियाँ लेनी होंगी। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ली हूँ 2 बड़े साइज़ का गाजर, इसी के साथ एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च और एक बड़े साइज़ का बीट गाजर। इसके बाद मैं ली हूँ यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ और थोड़ा-सा मैं यहाँ पर ली हूँ मटर। तो इन सारी सब्जियों के साथ हम इस नाश्ते को बनाएँगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जियाँ जो हमने ली है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बीट गाजर डॉक्टर भी हमें बोलते हैं खाने के लिए, साथ ही गाजर हमें खाना चाहिए। तो सारी हेल्दी चीज़ों के साथ हम इस नाश्ते को बनाएँगे। अब हम क्या करेंगे ना कि प्याज़ निकाल कर बाकी सारी चीज़ों को हमें पहले अच्छे से धो लेना है। इसके बाद अब हमें इसे कट करना है। तो सबसे पहले गाजर का छिलका मैं हटा ले रही हूँ और गाजर मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था क्योंकि बड़े साइज़ का है ना, तो एक ही गाजर मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी इस नाश्ते को बनाने के लिए और एक और जो गाजर मैं ली थी उसे मैं निकाल दूँगी, इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो गाजर को मैंने छील लिया है। इसके बाद अब बीट गाजर जो हमारे पास है इसका छिलका भी हम हटा लेंगे और फिर इसके बाद जो हमने प्याज़ लिया था, प्याज़ के छिलके को भी हम हटा लेंगे। तीनों प्याज़ के छिलके को हमें हटा लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने छील ली है, गाजर, बीट गाजर साथ ही प्याज़। इसके बाद अब हमें क्या करना है ना कि इन सारी चीज़ों को बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करना है। तो आप चाहें तो चाकू की मदद से भी इसे काट सकते हैं, लेकिन चाकू से मैं काटूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर इस चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, जब बहुत छोटे-छोटे टुकड़े मुझे किसी सब्ज़ी की करनी होती है ना, तो मैं इस चॉपर का ही इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही आसानी से हो जाता है, मुझे बहुत आराम लगता है इससे चॉप करना। तो पहले मैं गाजर को काट कर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ और इसमें डाल दी हूँ। इसके बाद फटाफट से इसे मैं चॉप कर लूँगी। आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से कितनी जल्दी से ये चॉप हो गया है। इसी तरह से आपको भी चॉप कर लेना है। ये चॉपर ईज़िली हर घर में अवेलेबल होता है, तो आपके पास है तो आप इसका इस्तेमाल करिए, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाजर के काफ़ी छोटे-छोटे टुकड़े हो गए हैं। अब हमें इसे निकाल लेना है एक दूसरे बाउल में। इसके बाद इसी चॉपर में मैं चॉप करूँगी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को पहले हमें काट कर इसका बीज निकाल लेना है। बीज हमें नहीं खाना चाहिए, तो बीज हम इसका निकाल लेंगे। इसके बाद इसे हमें छोटे टुकड़े में इस तरह से कट करके और इसी के साथ हम डालेंगे प्याज। प्याज को भी इसके साथ चॉप करेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को एक साथ चॉप कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये भी चॉप हो चुका है। इसे भी हम सेम बाउल में जिसमें हमने गाजर रखा था, उसी बाउल में हम निकाल लेंगे। इसके बाद अब हम चॉप करेंगे बीट गाजर। तो बीट गाजर को भी हमें इसी तरह से कट करना है, इसमें डालेंगे और फिर बीट गाजर को भी इसी तरह से चॉप करेंगे। बीट गाजर काफ़ी बड़ा है तो मैं इसे 2 बार में चॉप करूँगी। ये देखिए यहाँ पर बीट गाजर भी हमारा चॉप हो चुका है। तो अब आप देखिए यहाँ सारी सब्जियाँ हमारी कट चुकी है और सब्जियों को हम सेम बाउल में निकाल लेंगे। अभी सब्जियों को हम साइड में रखते हैं। इसके बाद हमारे पास बच गया है ये मटर। मटर को हमें चॉप नहीं करना है, इसे अभी हम साइड में रखेंगे, इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। इसके बाद अब हम लेंगे ये ब्रेड। ब्रेड मैं यहाँ पर व्हाइट वाला ली हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी ब्रेड आप इस नाश्ते को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ब्रेड का मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास पहले से है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए और अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है या फिर ब्रेड नहीं है तो आप इसकी जगह चाय में खाने वाला टोस्ट जो होता है ना, उसे आप ग्राइंड कर लीजिएगा, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यह नाश्ता आपका बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा ब्रेड क्रम्स के साथ बनेगा। तो आप देखिए सारे ब्रेड को मैं यहाँ पर ग्राइंड कर ली हूँ। ब्रेड क्रम्स हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद अब मैं ली हूँ यहाँ पर कुछ मसाले। मसालों में मैं यहाँ पर ली हूँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 2 छोटे साइज़ की दालचीनी, साथ ही 1 चम्मच सौंफ, लौंग, इलायची और काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो पहले फटाफट से गैस के ऊपर पैन या कढ़ाई रखेंगे और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें धुआं ना आ जाए। हाई फ्लेम पर कर लीजिएगा, फटाफट से हो जाएगा। इसके बाद ये जब अच्छे से भून जाए फिर हमें इसे निकाल देना है। निकाल कर इसे ठंडा होने देंगे और इसके बाद हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। दरदरा पीस लेंगे हम इसे, बहुत ज़्यादा पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे हमें दरदरा पीस लेना है।
अच्छा, अभी ये कढ़ाई गरम है तो इसी कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल खाने वाले चम्मच से मैं यहाँ पर 4 से 5 चम्मच के करीब तेल डाल दी हूँ। और तेल जब गरम हो जाए फिर इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा-सा ग्रेट किया हुआ अदरक, साथ ही में इसमें डाली हूँ हरी मिर्ची, क्योंकि मिर्ची अभी तक मैं नहीं डाली थी। तो अब यहाँ पर मैं डाली हूँ हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची को छोटे-छोटे टुकड़ों में चॉप करके डाल दी हूँ। थोड़ा-सा इसे भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दी हूँ ये सारी कटी हुई सब्जियाँ। सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर भूनना है, फ्लेम को लो मत करिएगा, नहीं तो इसका क्रंच जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो हाई फ्लेम पर अगर हम इसे भूनेंगे तो इसमें का जो भी पानी होगा ना वो सारा पानी जल जाएगा और सब्जियों का क्रंच जो है वो बना रहेगा। तो इन सारी सब्जियों को डालने के साथ अब हम इसमें डाल देंगे मटर। मटर जो हमने लिया था उसे हमें इसमें डाल देना है और इसे भी हम भून लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 1 से डेढ़ मिनट तक हमें इन सब्जियों को भूनना है, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो इसे अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। देखिए आप यहाँ मसालों में मैं डाली हूँ बिल्कुल थोड़ा-सा लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच के करीब डाली हूँ गरम मसाला पाउडर और बिल्कुल थोड़ा-सा मैं इसमें डाली हूँ आमचूर पाउडर। इसी के साथ मैं थोड़ा-सा डाली हूँ इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी वैसे डालने से कोई फ़ायदा तो था नहीं क्योंकि कलर इसका आएगा नहीं, तो बिल्कुल थोड़ा-सा डाली हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाली हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालकर इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसे हम 1 से डेढ़ मिनट तक और भूनेंगे। ये सारी कुकिंग हमें हाई फ्लेम पर करनी है, फ्लेम को बिल्कुल भी लो या मीडियम नहीं करेंगे और लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे। तो सारी सब्जियों को भूनने के बाद मसालों के साथ भून लेंगे और इसके बाद हमें इसमें डालना है आलू। तो आलू को पहले मैंने बॉयल कर लिया था, बॉयल किए हुए आलू को मैं इसमें डाल दूँगी। आप देख सकते हैं 2 बड़े साइज़ का आलू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और उबले हुए आलू को हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर पोटैटो मैशर से मैं इसे मैश कर ले रही हूँ क्योंकि आलू काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो अगर आप चाहें तो पहले से आलू को मैश करके रखिए और फिर मैश किया हुआ आलू भी आप इसमें डाल सकते हैं। आलू के साथ इसे अच्छे से मैश करेंगे और फिर हमें इसे और 1 से डेढ़ मिनट तक भूनना है, जिससे कि आलू भी अच्छे से भून जाए और इसका भी स्वाद जो है वो और बढ़ जाए। तो फटाफट से इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए भून लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये तैयार हो गया है भूनकर। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ये भुना हुआ मसाला जो ड्राई रोस्ट करके हमने रखा था ना, इस मसाले को हम इसमें डाल लेंगे और आप देख सकते हैं ये मसाला बिल्कुल दरदरा सा है। इसी तरह से मसाले को हमें पीस लेना है और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक और भूनने के बाद ये आलू मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस आलू मसाले को दूसरे प्लेट या बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तब तक हम क्या करेंगे कि यहाँ एक दूसरे बाउल में लेंगे मैदा, 3 से 4 चम्मच के करीब मैदा ले लीजिए। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार करेंगे। बैटर हमें पतला रखना है, बिल्कुल भी थिक नहीं रखेंगे। आपको मैं आगे दिखा देती हूँ कि हमें बैटर को कैसा रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली सी होगी। ये देखिए इस तरह का हमें बैटर तैयार कर लेना है। तो अब ये बैटर भी तैयार हो गया है, ब्रेड क्रम्स भी तैयार हो गया है और ये मसाला भी तैयार है। तो अब हम लेंगे आलू मसाला। आलू मसाला थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, मैं हाथ से छू पा रही हूँ इसे, आप देख सकते हैं। तो इसका थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन हमें उठाना है और इस तरह से हमें इसको शेप देना है। कोई सा भी शेप आप दे सकते हैं, आपके ऊपर है, जो भी शेप आप देना चाहें दे दीजिए। मैं इस तरह से इसे सिलेंडर के शेप का कर ली हूँ क्योंकि मार्केट में इसी तरह से हमें वेज कटलेट मिलता है और वेज कटलेट ही हम बना रहे हैं। तो इस तरह से मैं इसे सिलेंडर का शेप दे दी हूँ। आप चाहे स्क्वायर शेप किसी भी शेप में आप इसको कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो इसी तरह से पहले हमें सारे आलू मसाला को शेप देकर तैयार कर लेना है। एक दूसरे प्लेट में हम रखते जाएँगे और अभी आप देखिए यहाँ पर मैं 6 कटलेट बनाने के लिए तैयार करके रखी हूँ। बाकी जो मसाला मेरे पास बचा हुआ है इसको मैं उठाकर रख दूँगी फ्रिज में। अगले दिन मैं इसका बनाऊँगी क्योंकि घर पर अभी ज़्यादा लोग हैं नहीं, सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो 2 लोग के लिए ये 6 कटलेट काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए मैं सिर्फ इतना सा ही बना रही हूँ। तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके 2-3 दिन तक रख सकते हैं, 2-3 दिन के बाद भी आप इसे बना सकते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे ना कि ये जो कटलेट का शेप हमने दिया है उसे उठाएँगे और ये जो मैदे की स्लरी हमने बनाई थी उसमें हमें इसे अच्छे से डुबो देना है। इसके बाद इसकी स्लरी को हम इसके बाद इसे चम्मच से उठाएँगे और जो एक्स्ट्रा स्लरी इसके ऊपर होगा उसे निकाल लेंगे और फिर हम इसे डालेंगे ब्रेड क्रम्स वाले बाउल में। ब्रेड क्रम्स से हमें इसे अच्छे से चारों तरफ से लपेट देना है, देख सकते हैं आप। इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि हाथ से हमें प्रेस करते हुए इसको दबाना है, मतलब
सेट करना है ब्रेड क्रम्स को, जिससे कि ब्रेड क्रम्स हमारा निकले नहीं तो अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं ना तो तेल में डालते के साथ ही ये जो सारे ब्रेड क्रम्स है वो तेल में निकल जाएँगे और कटलेट जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो फटाफट से सारे कटलेट को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। पहला कोट मैं कर ली हूँ, इसके बाद मैं दूसरा कोट भी करूँगी, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब हल्का-हल्का सा लेयर आपको ब्रेड का दिख रहा होगा। देखिए यहाँ सारे कटलेट के ऊपर पहली कोटिंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे कि दोबारा से कटलेट को लेकर हम मैदे वाली स्लरी में डालेंगे और जो एक्स्ट्रा स्लरी होगा उसको निकाल कर इस कटलेट को हम डाल देंगे दोबारा से ब्रेड क्रम्स वाले बाउल में। फिर दोबारा से हमें उसी तरह से सेम प्रोसेस करना होगा, दबाते हुए इसे सेट करना होगा। तो सारे कटलेट को हम इसी तरह से तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं पहला जो एक कोट किया हुआ ब्रेड कटलेट है वो और ये जो दूसरा कोट किया हुआ है वो, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तो इसलिए हमें इस तरह से डबल कोट कर लेने से अच्छा होगा। आप चाहें तो सिंगल कोट पर भी इसे बना सकते हैं। यहाँ सारे कटलेट हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर तेल रखेंगे। तेल को हमें अच्छा गरम कर लेना है। लो फ्लेम पर गरम मत करिएगा, नहीं तो फिर ब्रेड कटलेट हम जैसे ही इसमें डालेंगे वो तुरंत सारा जो ब्रेड है वो निकल जाएगा। सॉरी, ब्रेड नहीं, ब्रेड क्रम्स जो हमने इसके ऊपर लगाया है वो निकल जाएगा। तो इसलिए तेल को अच्छे से गरम करने के बाद ही आप इसमें कटलेट डालिएगा। तेल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गरम है। इसके बाद हम इसमें एक-एक कटलेट डालते जाएँगे और पहला कटलेट डालने के कुछ सेकंड के बाद हम दूसरा कटलेट डालेंगे, जिससे कि ये सारे टूटे नहीं। तो आप देख सकते हैं जब कटलेट के ऊपर इस तरह का हल्का-सा गोल्डन कलर आएगा ना, तब हमें इसे निकाल देना है। बहुत ज़्यादा अभी हमें इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आने देना है। तो लगभग 30 से 40 सेकंड का टाइम लगेगा इस तरह का कटलेट होने में। तो फटाफट से सारे कटलेट को हम पहले तलकर निकाल लेंगे और अब 1 मिनट तक रुकने के बाद जब कटलेट थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, उसके बाद दोबारा से सारे कटलेट को हमें इसके अंदर डाल देना है। तो अभी आप देख सकते हैं दोबारा कटलेट डालने के बाद हमें इसके ऊपर अच्छा गोल्डन कलर आने देना है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। तो इस तरह का होने के बाद हमें निकाल देना है, जिससे कि कटलेट जो हमारा है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। डबल फ्राई करने से यही एक फ़ायदा है। तो अभी हम इसे निकाल देते हैं और अब ये कटलेट तैयार है। इसे अब हम गरमा-गरम सर्व करेंगे। तो लग रहा है ना देखकर कि बहुत ही कमाल का बना था। सच मानिए बहुत ही गज़ब बना था। इतना गज़ब का इसका टेस्ट था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मार्केट से भी कहीं ज़्यादा अच्छा बना था। और अब आप इसे चाहें तो सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व करें, वो आपके ऊपर है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये नाश्ता, बहुत जल्दी बन जाता है, बनाने में भी बहुत ज़्यादा झंझट है नहीं। तो आप इस तरह से इस नाश्ते को बनाइए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एन्जॉय करिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले। अच्छा, अब मैंने ना एक छोटू-सा और वेज कटलेट बनाया था, वो तलते हुए आपने देखा होगा, तो उसे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह का छोटू-सा कटलेट है ये, जिसे मैंने बनाया था और अब आप देखिए ये टूटने के बाद कितना गज़ब का लग रहा है ना? तो बस इस तरह से आप बनाइए और आप भी एन्जॉय करिए।